Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon everyone. तो बताइए लास्ट टॉपिक हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? बोलिए स्टूडेंट। Sir, as you drop. इज़ोट्रॉपिक मिक्सचर आपको बता दिया था नहीं? इज़ोट्रॉपिक में पहला टाइप्स लिखवा दिया था, मिनिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉपिक मिक्सचर लिखवा दिया था। Yes, sir. अब आइए दूसरा टाइप लिखिए, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम इज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम पहली पहचान, इट इज शोन बाय नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो जो भी नेगेटिव डिविएशन के एग्जाम्पल हैं वो सब नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स। मेरे साथ साथ लिखिए। हेलो मानसविन, कैसे हैं भाई? बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया। और कहाँ आप रहते हैं? कैसे हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सेम टू यू। और बताइए, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप रेगुलर रहते ही नहीं हैं। सॉरी सर, मेरे नेट उस दिन चल नहीं रहा था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। सारा लेक्चर देख लेते हैं ना, बस हम ये चाह रहे हैं। यस सर। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप चलिए, इट इज शोन बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और ये भी लिख सकते हैं, दिस सॉल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन either pure component. Then either pure component. लिख लिया तो बताओ। इसमें किसी भी कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, प्योर कंपोनेंट से ज़्यादा। बताइए स्टूडेंट लोग, लिख लिया? Yes, sir. जैसे एग्जाम्पल आप लोग बताइए, हमने नहीं कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वाटर नेगेटिव डिविएशन होगा, हाँ या ना? Yes, sir. देखिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 का, HNO3 का 356 का। जैसे सॉल्यूशन बना एक पॉइंट, सॉल्यूशन जैसे ही बना एक पॉइंट, जब भी ये डाटा याद रखिए, दो डाटा याद रखिए। जब कंपोजिशन सॉल्यूशन में 68% HNO3 प्लस 32% वाटर, ये यहाँ पर एक्ट एज अ एक्सोट्रोपिक, एक्ट्स एज, बताइए, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब यहाँ पर इस मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा 390। ये तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको ये डाटा ज़रूर याद रखिए। दो डाटा याद रखिए, एथेनॉल प्लस वाटर में क्या था, 95% एथेनॉल और प्लस 5% वाटर। अरे बोलिए ना हाँ या ना, गवाही तो दीजिए। Yes, यस sir. सर। यस सर। तो ये सब मिसलेनियस पॉइंट हैं जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं।
तो 2 ही एग्जाम्पल के डाटा याद रखें, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल हैं क्या कहते हैं नेगेटिव डेविएशन के, लेकिन जो सिलेबस में जो डाटा है उसको हम याद करें। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। ग्राफ, अगर आप वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे तो बस जो आपने पढ़ा है वेपर प्रेशर यस वर्सेस मोल फ्रैक्शन, x से बढ़ रहा है, x से 0, x से 1, this is PA naught, this is PB naught, this is ID। लेकिन आपको मालूम है नेगेटिव डेविएशन में ये जो नेगेटिव पॉइंट है ना, यही कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, इसी पॉइंट पर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जल्दी बताइए। इज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। बोलिए ना, देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? यस सर। इसके बेसिस पर अगर आप बनाना चाहें ये सिर्फ कंडीशन ये पूछेगा टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, अब यहाँ पर वेपर प्रेशर जो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट है, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। और इसको और अच्छे से बनाना चाहते हैं ना तो कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी बनाया जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाके फंस गया कांस्टेंट वाले, ऊपर वाला आपको मालूम है, मैं इस तरह भी ग्राफ होता है टेम्परेचर वर्सेस आइडियल का, ये होता है लिक्विड, ये होता है वेपर, ये बीच में होता है लिक्विड। यहाँ पर आप ऐसे नहीं बना सकते इसको। ये आपका हो गया। अब इसको हमने अब तक जो पढ़ा है इस टॉपिक को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखवा देता हूँ, जो मैंने कंक्लूजन के फॉर्म में, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करें। इंटायरली डिफरेंट टॉपिक, इंटायरली डिफरेंट टॉपिक होगा। सच सच बताइए, एसजीओ अच्छे से समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन क्लास में और आपको डिस्कशन होगा इस पर। आइए कंक्लूजन। अब एक लाइन में आपको एजियोट्रॉपिक की सारी बातें लिखवा देता हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए। एजियोट्रॉप्स के बारे में पहला डॉट के बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हमको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है बाइनरी सॉल्यूशन। पहली बात, दो कंपोनेंट वाले को ही सेपरेट करना। कंपोजिशन फिक्स्ड, कांस्टेंट कंपोजिशन, छोटे छोटे पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। तीसरा है वाइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट, सारे लोग बताइए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है इसका एजियोट्रॉप का? जोर से बोलिए। नो सर। हाँ, छोटे छोटे पॉइंट के फॉर्म में लिखा दिया।
बताइए। छठा जिसमें याद रखिए एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई ए, और एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा YB. जबकि जनरली लिक्विड का मोल फ्रैक्शन और वाई ए का मोल फ्रैक्शन दोनों अलग अलग होता है। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं इतनी सारी बातें आपको बता दिया कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए आप लोगों ने एजियोट्रॉपी का शॉर्ट फॉर्म सबको समझ में आ गया, कंक्लूजन अच्छे से एक ही लाइन में सारी बातें हो गई। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए फिक्स कंपोजिशन, बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फ्रैक्शन डिस्क्रिप्शन नॉट पॉसिबल, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन बराबर। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. चलिए एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए जल्दी से। एफडी का मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपको ऑप्शन पे टिक मारना है। एसडी का मतलब सिंपल, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिए, सिंपल डिस्टिलेशन। मुझे उम्मीद है कि आप आंसर देंगे। हर्षित का आंसर बी आया। यशवर्धन का बी आया। देखिए बी है।
जिन्होंने बी दिया है तो वो ऐसे ही कैंसिल हो गया। देखिए मैं बी और डी तो होगा ही नहीं, बी और डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको किसके जरिए सेपरेट किया जाता है? देखिए बॉइलिंग पॉइंट कम ही का डिफरेंस है कि नहीं? हेलो एवरीवन। अरे Yes, sir. यार हाँ हाँ, तो बताइए कुछ लोगों ने बी आंसर क्यों दे दिया? बी और डी का आप देखिए कौन बनेगा करोड़पति में, दो ऑप्शन कैंसिल। अब ए और सी इज द ये है, हो सकता है इसी को आपको बोर्ड लेवल पर बना दे, इसमें एक ही पार्ट पूछे व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेपरेट आउट द टू लिक्विड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोई कहे क्यों? द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज वेरी स्मॉल। अब आइए, हाँ मान हर्षित, हाँ स्वस्थ वगैरह सी दिया। अब यहाँ पर हाँ ठीक है, बी और ए और सी जो बोलता है तो चलिए कुछ चलेगा। अब आइए, आइसोहेक्सेन का मतलब होता है 5 कार्बन सेकंड कार्बन पर, ये सुनिए अच्छे से, और 3 मिथाइल पेंटेन। अब ऑर्गेनिक काम देगी। खास बात इस क्वेश्चंस में है, उन्होंने कहा वन ऑफ द लिक्विड बॉइल्स एट 60 डिग्री, अदर बॉइल्स एट 63। इसमें ये नहीं मालूम कि ये किसका टेम्परेचर है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जिसका 60 डिग्री सेल्सियस होगा वही डिस्टिल्स फर्स्ट होगा। ये बात तो समझ में आई कि नहीं? सारे लोग बोलिए। Yes, sir. लेकिन अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि सर 60 डिग्री किसका है, आइसो का है कि 3 मिथाइल पेंटेन का है? ये लॉजिक अब इसमें ऑर्गेनिक मजबूत होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मजबूत होनी चाहिए आप लोगों की। मोलर मास पे डायरेक्टली पोषण, दोनों का मोलर मास सेम है। ये देखिए एकदम सिमेट्रिकल है, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ ब्रांचिंग एक देखिए अनसिमेट्रिकल है, यहाँ एकदम बीच में है। बोलिए हाँ या ना? कट्टी एकदम हाफ कट हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये Yes, है sir. तो सिमेट्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट हाई। लॉजिक देखिए, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम, मतलब यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब आइसोहेक्सेन। क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये सब जी मेंस में इस तरह के हो सकता है, बोर्ड लेवल पर ऑब्जेक्टिव ना देके वो सिर्फ पूछ देगा यहाँ तक का आंसर बस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लिखा ही नहीं है। ये बात तो क्लियर है कि 60 डिग्री सेल्सियस पहले डिस्टिल्ड होगा, लेकिन क्वेश्चन है 60 डिग्री किसको देंगे आप? आइसो को देंगे कि 3 मिथाइल को देंगे? तो ये आपको ऑर्गेनिक का कंसेप्ट आएगा कि ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ब्रांचिंग तो दोनों में है, लेकिन एकदम ये सिमेट्रिकल है, ये थोड़ा अनसिमेट्रिकल है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। कुछ तो बोलिए हाँ या ना? Yes. Yes, sir. हाँ, इट डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट। तो देखिए आपको दो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट। यशवर्धन और हर्षित ने बी क्यों लिखा था, रीजन बताएं। सर वो 3 डिग्री मेरे को लगा काफी, मतलब नहीं काफी नहीं बी नहीं, 3 डिग्री तुमको 3 का डिफरेंस ज्यादा लगा? ना 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 ना, नहीं सर, मुझे लगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे जो डिफरेंस होता है वो 0 पॉइंट समथिंग का होता होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसने कहा 0 पॉइंट समथिंग का? नहीं नहीं, मैं एक बहुत ही वोलेटाइल है और एक कम वोलेटाइल है, वो तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। कम डिफरेंस का मतलब ये हुआ आपको कि जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कम डिफरेंस का मतलब हुआ जैसे आपको मेथेनॉल और एथेनॉल। कम डिफरेंस का मतलब थोड़ी ना है कि पॉइंट का फर्क रहता है, 2-3 पॉइंट का रहता है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस कम है इसलिए। सर ओके 5-6 स्टूडेंट, डिग्री भी कम ही हुआ ना? ये उस कमी को हम नहीं एक्यूरेट बता सकते, लेकिन नेचर सेम रहेगा, आपको बॉइलिंग पॉइंट लिख देगा। समझा कि नहीं? हाँ 10 से ज्यादा तक डिफरेंस ज्यादा हुआ, समझा कि नहीं? तो 10-15 लगभग लगभग सेम ही रहा, ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं है। समझा कि नहीं? ये है, यस सर। इसका कम डिफरेंस रहा और 10 से ज्यादा उधर है, तो कोई इसका फिक्स पॉइंट नहीं है। ये है 5 से 10 तक ले सकते हैं, 1 से 10 तक। तो यहाँ पर तो सिंपल है, 3 पॉइंट का डिफरेंस है, इसलिए दैट द रीजन, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना जल्दी बताइए। तो आगे बढ़े तो बताइए, सब अच्छे से समझ में आ गया? खास फेल? अच्छा खास फेल नहीं है।
आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। yes sir. कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ये एक्सप्लेनेशन लिख लिया था आप लोगों ने? More symmetrical, van der Waals force is strong. हाँ, लिख लिया। हेलो एवरीवन। अब एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा है, थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट पार्ट है। तो देखिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को समझना है तो गौर से सुनिए अच्छे से। तो ये है, जैसे मैं एक मिसाल दूं आपको, अभी लिखिएगा नहीं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखा करूंगा। मान लीजिए ये वाटर है, लिखना नहीं है, आपको कोई पूछे इसमें आपने 30 ग्राम यूरिया, अतः यूरिया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुआ, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है भाई। आपका एक आंसर देना है, यहाँ वेपर प्रेशर कम हुआ, जो भी वैल्यू आया उसको हमने x मान लिया। अगेन वाटर है, हमने यहाँ 90 ग्राम ग्लूकोज डाला। ग्लूकोज भी बताओ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, हाँ या ना? यस सर। yes sir. यहाँ भी वेपर प्रेशर, नॉन वोलेटाइल वेपर प्रेशर कम होगा, y आया। अब तुम बताओ x इक्वल y है कि x ग्रेटर देन y है कि x लेस देन y है, किसका वेपर प्रेशर का ज़्यादा? कंपेरिजन डालने के बाद फाइनली जो आंसर आएगा, या C and D कांट डिटरमाइन विच ऑप्शन इज करेक्ट। 1 2 3, लिखना नहीं है, बस स्क्रीन को देखें बस, कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, x ज़्यादा है y से कि y ज़्यादा है x से। हर्षित ने कहा कांट डिटरमाइन। ये अरे और लोग आंसर दें भाई, इसका ऑप्शन बहुत सही, C and D लिख रहा है। और लोग बताएं भाई। हाँ बताइए, मानस जोशी वगैरह सब बताएं। यशवर्धन एक्स ग्रेडर, ठीक है, ओके, चलिए मैं बताता हूँ, सारे लोग सुने। हर्षित 2, ठीक है, चलिए। 30 ग्राम यूरिया है, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। yes sir. यूरिया का फार्मूला NH2। 3। अच्छा यहाँ देखिए, NH2CO2। ग्राम जब दिया रहे ना, मैं हमेशा आपको कहता हूँ आप मोल्स निकालें, मोल्स, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट याद नहीं है सॉल्यूशन चैप्टर में। मास ज्यादा होने का मतलब नहीं है कि वो सॉल्वेंट क्या है, आप मोल्स निकालें, मोल्स के फॉर्म में डिसाइड करें कौन सा सॉल्यूट ज्यादा है। तो जब इसका मोल्स निकालेंगे यूरिया का, गिवन मास बाय मोलर मास 60, 0.5 मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे यूरिया के 0.5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर होंगे, हाँ या ना, जल्दी बता। अरे कुछ तो हाँ में हाँ तो मिलाओ यार, कुछ तो बोलो, रिस्पॉन्स तो करो। Yes, sir. अरे हर्षित, यशवर्धन, मानस वेन सब, Yes, sir. yes sir. हाँ कहाँ यार, टू वेज कम्युनिकेशन होना चाहिए। लर्निवियो ने छोटा बैच क्यों बनाया है? हम जहाँ जिस इलाके में पढ़ाते हैं आप चेक कर लें, वहाँ 12 का एक बैच है, 40 बच्चों का बैच है, म्यूट रहते हैं वो सब, सिर्फ बेचारे लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं, जिस लोकल इलाके में हम लोग पढ़ाते हैं। लोग
कम बच्चों का बैच बनाने का मतलब ये है कि 2 वेज कम्युनिकेशन, कि आप सो रहे हैं तो सर बोले तो आप जाग जाएं, इरिटेट ना हो सर क्यों पूछ रहे हैं? तो फर्क क्या रह जाएगी? स्कूल की क्लास में तो आप लोग सोते रहेंगे, बस ऑन करके सो रहे होंगे, वो बेचारा टीचर बक रहा होगा और आप सो रहे होंगे। यहाँ मैं तो खुद आपको उठाता हूँ। चलिए बताइए सब लोग, समझ में आया यहाँ तक? फिर से बोलिए, फिर नहीं बोल रहे Yes, sir. हाँ हाँ हाँ। अब देखिए ग्लूकोज का मोल, गिवन मास बाय मोलर मास, ग्लूकोज का भी मोलर मास यही देखिए, यहाँ भी नंबर ऑफ पार्टिकल सेम। तो फर्स्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, मास से लग रहा है अरे मास ज्यादा है, अरे है नहीं भाई, ओ माय गॉड। गौर से सुने, दोनों का वेपर प्रेशर जितना से घटेगा दोनों का सेम रहेगा, दोनों घटाएगा वैल्यू सेम आएगी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इसी को कहते हैं। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज नंबर्स पर डिपेंड करती है, नंबर्स पर, नंबर सेम, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज सेम। प्लीज सुने अच्छे से दोबारा, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? जल्दी बोलिए, किस पर डिपेंड करती है? हाँ, नंबर किसका? सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसकी मिसाल ऐसे लें, जबकि दोनों का देखिए नेचर अलग अलग है, यूरिया का फार्मूला अलग, ग्लूकोज का फार्मूला अलग, ये पिया जाता है, नेचर अलग अलग है, केमिकल नेचर। तो दोनों का वेपर, यही देखिए इस वाले पार्ट में बहुत मजा आएगा। राइट द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट द ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, बहुत क्वेश्चन आएंगे इसमें थ्योरेटिकली। इसकी मिसाल यही है, जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में 543 सीट्स है ना, मोदी जी को गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सीट की जरूरत हुई? 272। यही तो होती सरकार बनाने के लिए। अरे जल्दी बोलो सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जिस तरह सरकार बनाना नंबर्स पर डिपेंड किया, नेचर पर नहीं, चाहे तमाम गुंडा रहे, तमाम शरीफ रहे, एक तरफ सारे लोग गुंडे डल के हैं, एक तरफ अन्ना हजारे की टीम है, 100 लोग, 100 वो ईमानदार हैं, फिर भी ये सरकार नहीं बना पाएगा क्योंकि नंबर नहीं है इनके पास। तो जिस तरह गवर्नमेंट का बनाना नंबर्स पर डिपेंड किया, नॉट इट्स नेचर, इसी तरह, अरे बोलिए ना, समझ में आ रहा है ना? हेलो, Yes, sir. आजकल क्या हो रहा है? मोदी जी, अमित शाह, हिंदुस्तान का हाल बुरा हाल, तो क्योंकि उनके पास नंबर है। तो इसीलिए दैट द रीजन, जिस तरह सरकार का बनाना नंबर्स पर डिपेंड किया, उसी तरह सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज नंबर्स पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अगर नंबर सेम है तो प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। आपने NaCl डाला, आपने ग्लूकोज डाला, नंबर सेम, दोनों बॉइलिंग पॉइंट को सेम अंदाज से इंक्रीज कराएगा, सेम वैल्यू से इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। नंबर डिफरेंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, तो मैं यही कह रहा था, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में गौर से। अरे आसिया को आ रहा है, ये कोई नहीं कुछ बोल नहीं है भाई, बैठी रहती है। Yes, sir, आ रहा है। हाँ, देखें, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अरे यशवर्धन मोदी जी के नाम से भाग गया क्या? अरे यार क्यों भाग गया? मोदी जी की शिकायत कर दिया इसलिए? अच्छा, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ, अच्छा आ गया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, या आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ moles of solute in a given solvent. The property of solute which depends upon number of moles of solute in a given solvent, but not its chemical nature, is irrespective of their chemical nature. Yeah, but not its chemical nature.
इज कॉल्ड सीपी। जिस तरह गवर्नमेंट का बनाना नंबर्स पर डिपेंड किया, उसी तरह कुछ सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल नंबर्स पर डिपेंड करती हैं, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जल्दी बताइए, सबको अच्छे से समझ में आया? हाँ या ना बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो अब हम, यशवर्धन जी लिख लिया आपने? हेलो स्टूडेंट, लिख लिया? रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं भाई। टू वेज कम्युनिकेशन, जल्दी बताएं, लिख लिया? Yes, sir. हाँ, अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं अब शॉर्ट लिस्टेड कर Sir, रहा हूँ। yes, sir. हाँ बोलिए यशवर्धन जी। ये लिखना है? नहीं, आवाज मैसेज कर दीजिए, आवाज आपकी सही नहीं आ रही है। हाँ बोलिए यशवर्धन जी, लिख लिया? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन Yes, sir. लिख सॉल्यूशन। लिया। थैंक यू। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? लैंग्वेज एक ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। कहीं पर लिखा रहेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कंफ्यूज ना करें। दूसरी बात, तीसरी बात, मोलारिटी। मोलारिटी में भी न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है कि नहीं? कुछ तो बोलिए। मोलालिटी Yes, sir. और हाँ मोल पर, ये सब अल्टरनेटिव लैंग्वेज है। कहीं पर बुक मोलारिटी लिख देगा तो कहिएगा सर ने तो कहा था नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या हो गया? धोखा हो गया? नो धोखा। आपका दिमाग धोखा खा रहा होगा, आपका कंसेप्ट धोखा खा रहा होगा। तो अल्टरनेटिव लैंग्वेज इसलिए मैं लिखा दिया करता हूँ कि आप सिर्फ बुकिश वर्ड को ना पढ़ें। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अरे बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, जहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सब पर डिपेंड करेगा। अच्छा सुनिए, आप लोग की आप एक्स्ट्रा क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ। अब कोई नहीं, संडे उंडे आप एकदम तैयार रहे। आईटी निकालना तो ख्वाब ऊंचा रहना चाहिए। सुना है निष्कर्ष सर आप लोगों को मैसेज करते हैं, आप लोग इनकार कर देते हैं, सुना है। मजा नहीं आता केमिस्ट्री पढ़ने में मुझसे? नहीं सर, कभी इनकार किया ही नहीं। अच्छा नहीं क्या? नहीं सर, नहीं किया इनकार। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम संडे को रखेंगे आपके लिए, ठीक है? यस आप सर। जब Yes, sir. संडे को आप आराम से सोइएगा, हम 10 बजे के बाद रखेंगे। आराम से सोइएगा, ठीक है? 10 बजे के बाद रखेंगे, एकदम तैयार रहिएगा। अब हम 3 क्लास लेंगे। हमारा टारगेट है जून के एंड में, हम टारगेट लेके चल रहे हैं 12th में। जून के एंड में या 7 जुलाई तक, 7 जुलाई तक हमें पूरी फिजिकल खत्म कर देनी है। फिर 2 महीना में इनऑर्गेनिक, बाद में 3 महीना पूरा ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ेंगे। दिसंबर तक सिलेबस खत्म या 15 तक हम इंशाल्लाह 15 तक कर देंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है अभी से एक्स्ट्रा क्लास लगानी जरूरी है। ओके स्टूडेंट? यस Yes, सर। sir. यस सर। फिर रिवीजन होता रहेगा, पीछे से हम लोग पढ़ते रहेंगे, दोबारा 11th पढ़ेंगे, फिर सब टाइम बचेगा। हाँ लिख लिया सारे लोग? तो इस दफा संडे एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए आप लोग। टाइम 10 बजे के बाद होगा, वो आपको निष्कर्ष सर बता देंगे। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आइए, अब इस पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और से सुनिएगा। लिमिटेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिमिटेशन बोलिए, लिमिटेशन बोलिए, या आप बोलिए, यही सब हुआ। अब अच्छे पॉइंट सब कि आपसे डिफिनेशन के अलावा क्या क्या पूछ सकता है बोर्ड लेवल पर, या इसी को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, असर्शन रीजन में। लिमिटेशन, कंडीशन फॉर सीपी। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करते हैं जो नंबर्स पर डिपेंड करें। नंबर्स पर डिपेंड करने के लिए पहली कंडीशन है, और से सुनिए, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल।
खुद सोचिए, अगर सॉल्यूट वोलेटाइल हो जाएगा तो वो वेपराइज ना हो जाएगा, वो तो फिर नंबर्स पर डिपेंड नहीं करेगा, बोलिए ना। अरे वोलेटाइल Yes, sir. अगर होगा तो वेपर में ना चला जाएगा, कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. सॉल्यूटन मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, सॉलिड होना चाहिए। खुद सोचे 272 सीट है, पक्का आदमी होना चाहिए। बहुत सारे एमपी क्या होते हैं, लालची होते हैं, वेपराइज हो जाए, जो लालच दिया चला गया तो सरकार गिर जाएगी। वही हाल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है। सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, सॉलिड होना चाहिए, because if the solute is volatile then it vaporizes। ये मैं लिख देता हूँ, ये एग्जाम में मत लिखिएगा, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है, ठीक है। कुछ तो बोलिए। यस सर। Yes, sir. ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है कि आपके दिमाग में सर ने क्यों लिखवाया नॉन वोलेटाइल। अब आइए दूसरे, आसिया फातिमा बोलती रहिए, समझ में आ रहा है? हेलो। Yes, sir. All right. अब आइए दूसरा जो है, फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर्स पर डिपेंड करेगा। ये लिख लिया, ये स्लाइड, ये वाला लिख लिया, ये लाइन, तब फिर मैं समझाना शुरू करूंगा। बताइए, लिख लिया? Yes, sir. हाँ, अब सुनिए, ये लाइन आप हेनरीज लॉ से पढ़ते आ रहे हैं, आइडियल में भी पढ़ा, यहां भी पढ़ रहे हैं। देखिए आप, वो क्या है, नंबर्स पर डिपेंड करने के लिए सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। डाइल्यूट रहता है तो सॉल्यूट कम होता है, आप उसको आसानी से काउंटेबल कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड रहा, भीड़ भड़क्का, तो वो फिर वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर्स पर डिपेंड नहीं करेगा, लड़ाई होने लगेगी। फिर लड़ाई जब होगी तो डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, केमिकल नेचर पर डिपेंड करना शुरू कर देगा। NaCl है तो कुछ और है, ग्लूकोज है तो कुछ और है। डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूट कम। याद है ना ये लाइन, आइडियल के लिए भी तो था डाइल्यूट सॉल्यूशन। अरे बोलिए ना, Yes, sir. हेलो, सब रिलेटेड है। हेनरीज लॉ भी डाइल्यूट के लिए, राउल्स लॉ भी डाइल्यूट के लिए, आइडियल भी जब आइडियल को राउल्स लॉ ही कहते हैं तो वो भी आइडियल। कोई भी कहे कि सर आप कहीं पे पूछ राउल्स लॉ की कंडीशन बताओ, सर आपने नहीं लिखा है, आप रिलेट कीजिए ना, आइडियल डाइल्यूट है तो राउल्स लॉ भी डाइल्यूट के लिए वैलिड है। डाइल्यूट में ही आप काउंट कर सकते हैं, नंबर्स पर डिपेंड कर सकते हैं, भीड़ भड़क्का पे नहीं कर सकते हैं। फिर वहां केमिकल नेचर पर डिपेंड करेगा, कैसा बॉन्ड है, क्या है। तो पहली बात, दूसरी कंडीशन ये है, नंबर्स पर डिपेंड करने के लिए सॉल्यूशन मस्ट बी, बोलिए सारे लोग मिलके, मस्ट बी डाइल्यूट। इसीलिए बहुत सारे बुक में डिफिनेशन का लिखा रहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, the properties of dilute solution which depend। हमने वहां डाइल्यूट ना लिखा के कंडीशन बना के आपको मैंने सिखाया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिफिनेशन अप्लाइड होने के लिए दो बातों का होना जरूरी है, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। इसलिए बहुत सारे बुक में लिखा रहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन। इसलिए जब आपको एग्जाम में डिफिनेशन आए तो आप लिखिएगा पूरा वर्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। सुना सारे लोग? अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, आप पूरा वर्ड लिख दीजिएगा। ऐसे ये भी सही है, लेकिन आप पूरा लिख देगा तो और अच्छी बात है, समझ रहे हैं ना? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो कोई कहे ऐसा क्यों सर आप कह रहे हैं, तो मैं आप एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है। हाँ, आप ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है। इफ सॉल्यूशन इज टू कॉन्सेंट्रेटेड देन CP डिपेंड्स अपॉन केमिकल नेचर, जबकि ये सही नहीं है। केमिकल नेचर
but it is not true. But it is not true. केमिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए है कि वो सिर्फ नंबर्स पर डिपेंड करे, और नंबर्स पर डिपेंड करने के लिए ज़रूरी है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट। लिख लिया तो बताइए सारे। लिया? Yes, sir. गुड। अब आइए सर, अब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं सर? तो टाइप्स ऑफ सीपी, पहला जो आप पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, नाम सुना है? यस सर। तो ये नंबर्स पर डिपेंड करता है, इसमें नया टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे। दूसरा, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों को हम लोग पढ़ेंगे, समझा? इसके दोनों के न्यूमेरिकल तो एकदम एक ही, इसको पढ़ लीजिए, समझिए ये भी हो गया। समझिए मेन आपको पढ़ना चौथा वाला, ये तो पढ़ ही चुके हैं, इसमें से एक को भी पढ़ लीजिएगा, आपको ऐसे दोनों पढ़ेंगे, दोनों की न्यूमेरिकल एक ही तरह के हैं। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि चारों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, नंबर्स पर डिपेंड नहीं करता, सॉरी केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करता, चारों जो हैं नंबर्स पर डिपेंड करता है। क्या आप लोगों ने लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. लिख लिया। गुड। यशवर्धन जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। लिमिटेशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होने के लिए जरूरी है कि सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। लिख लिया यशवर्धन जी? यस सर, ले ले। हाँ चलिए, आप सुनिए, इसके नीचे एक नोट लिखिए जो थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल सकता है आपको, वो देखिए। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पढ़ना भी है आप। सुनिए, ये चारों जो हैं आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कंफ्यूजन दो कीजिए। वेपर प्रेशर का घटना नंबर, वेपर प्रेशर नंबर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट नंबर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। लैंग्वेज में समझिए, इसलिए याद रखिए ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बोलिए, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। नहीं है। हाँ, कौन कौन है? वेपर प्रेशर में कौन सा वर्ड आएगा, जल्दी बताइए? रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव, हाँ पूरा रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग भी नहीं बोलना, रिलेटिव। एलिवेशन सब सीखेंगे, भी प्रूफ करके आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि क्यों नंबर्स पर डिपेंड करता है, वो सब आएगा। मैं इसलिए बता दिया कि देयर इज अ कंफ्यूजन, ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए लिखिए इसको। अब आइए, इन चारों को पढ़ने से पहले आपको एक बात और जाननी है। लिख लिया सारे लोग? बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। अब देखिए, चारों को डिटेल से पहले
एक चीज पहले पढ़ा देता हूँ कि न्यूमेरिकल में आसानी हो। टॉपिक डालिए एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल सी। अब ये क्या होता है और से सुनिए, पहले लिख लें। सर आपने पढ़ाया अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब ये है एबनॉर्मल सीपी। गौर से सुनिए अच्छे से। चाहे कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, दोनों एक ही चीज पर डिपेंड करता है, नंबर्स। सर हम कैसे पहचानेंगे? गौर से सुनिए। आप बताइए सारे लोग फिर मिलकर, ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल है, हाँ या ना? है? Yes. ठीक Yes, है। sir. NaCl भी नॉन वोलेटाइल है, लेकिन फर्क ये है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये जैसे जाएगा बिहारी आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो ये एबनॉर्मल हुआ, पागलपन कहते हैं, एबनॉर्मल है, ये पागल है, सुस्त है। इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर गया, गुंडागर्दी करने लगा, मारपीट, डिसोसिएशन, कुछ एसोसिएट होगा। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की पहचान है, जैसे मैं एक मिसाल देता हूं आपको, एक मिनट। जैसे अगर आपने वाटर के अंदर 1 मोल यूरिया डाला आपने और 1 मोल NaCl डाला, देखिए यहां भी वेपर प्रेशर कम होगा, बोलिए हाँ या ना? यस सर। या समझिए वेपर प्रेशर कम हो, या समझिए कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, तो Yes, बॉइलिंग पॉइंट से समझते हैं आप। देखिए वही मैं कह रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना नंबर्स पर, जितना यूरिया डालिए, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, जितना नंबर बढ़ाइए, जितना यूरिया डालिए और बढ़ेगा। जैसे आप जनरल डे में आप पानी में एक को बॉयल करते हैं, ठंडक में क्या होता है, जल्दी से अगर एक को बॉयल करना है तो नमक, वाटर में नमक मिलाइए और फिर बॉयल कीजिए। तो अगर ये एक प्योर वाटर में 10 मिनट में बॉयल होगा तो ये उससे कम टाइम लेगा, ये जल्दी बॉयल, चूंकि बॉयल वाटर की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, अब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। मान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट आपका x आया, NaCl भी डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो अब बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ाएगा, x इक्वल टू y कि x ग्रेटर देन y कि y ग्रेटर देन x? तो नंबर अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बढ़ना किसका नंबर सेम रहेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। yes, तो बताइए क्या होगा, x इक्वल टू y कि ग्रेटर देन y कि लेस देन y? Y is greater than X. y क्या है, y? Greater than X. हाँ y, हाँ बताइए y। हर्षित बताओ ना क्यों? सर अच्छा सर, अच्छा सर आप Y पूछ रहे हो, WHY मतलब आप हाँ हाँ सर हाँ, क्यों? डिसोशिएट करेगा Na यस यस यस, दिस इज करेक्ट। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि ये गुंडा डिसोसिएट होके 1 मोल Na प्लस, तो अब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए बताइए? 2 नहीं हो गए? अरे Yes, बोलिए ना sir. स्वस्ति Yes, sir. आसिया, ये ग्लूकोज है, इसलिए इसको नॉर्मल सीपी, इसको एबनॉर्मल। एबनॉर्मल पागल हो गया, ये बढ़ा दिया बहुत ज्यादा। एबनॉर्मल सीपी की पहचान ये है कि द नेचर ऑफ सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, then it undergoes association or dissociation, due to which it shows abnormal CP। यही सब आप देखिएगा, 4 कंपाउंड देखिएगा, राइट द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो नंबर्स को देख लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशंस को देख लेंगे। तो यहाँ नंबर्स बढ़ रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ एक का पहले भी एक बाद में भी एक, पहले 1 मोल बाद में 2 मोल, तो और बढ़ गया। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की पहचान, सारा कुछ वही रहेगा, नंबर्स पर डिपेंड करना, सॉल्यूशन डाइल्यूट, नॉन वोलेटाइल। बस फर्क ये है कि आपको सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो नॉर्मल, इलेक्ट्रोलाइट है तो एबनॉर्मल। याद रहेगा सबको? yes sir. Yes, sir. Solute is electrolyte, then it undergoes association and
it shows abnormal CP. Abnormal CP ये है। बताइए कोई दिक्कत है तो पूछते रहिए, आप लोग बहुत अच्छे आदमी है ना आप लोग। बताइए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सुनिए। ये आसिया को आज, आसिया बहुत चुप रहती है, पहले तो बड़ा पूछती रहती थी सर ये है वो है, कुछ चीजों का बुरा मान गई हैं क्या आप मेरी बातों का? नहीं सर, सर वो मैं सुन रही थी ना लेक्चर, तो इसलिए मैं माइक ऑन करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो समझ में आ रहा है? हेलो साइंटिस्ट। यस सर। बहुत अच्छा। अब आइए कि सर जब नॉर्मल सीपी एबनॉर्मल, एक ही बात को बता रहा है, इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल के लिए पहले आप पढ़ा रहा हूं। वांट ऑफ फैक्टर क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बोलिए। हाँ, आई से, या आइटा मत पढ़ दीजिएगा, आई से डिनोट करते हैं। और से सुनिए ना, इसको डायरेक्ट एक लैंग्वेज में बोलेंगे कि ये बताता है जहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट आएगा वह वांट ऑफ फैक्टर। मैं क्यों ये पढ़ा रहा हूं? अब तक न्यूमेरिकल में क्या कहा था? मैंने एक न्यूमेरिकल लिखता हूं आपको कि 30 ग्राम यूरिया, मैं न्यूमेरिकल कराया था, डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। याद है आपको? करवाया था मैंने आपको। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. PA0 माइनस PA0 इज इक्वल टू, आपने काईबी का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर यहाँ पर लिख देगा 30 ग्राम NaCl है तो अब आइटा से मल्टीप्लाइड करेंगे। देयर इज अ फर्क इन न्यूमेरिकल। अगर इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो विदाउट वांट ऑफ फैक्टर, जो आप पढ़ चुके हैं अब तक। ये फर्क है न्यूमेरिकल में। अरे बोलिए ना, कुछ तो हाँ में हाँ मिलाइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसलिए अब न्यूमेरिकल जो करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, रिलेटिव लोअरिंग फलाना चिलाना, तो सतर्क रहेंगे आप कि इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो गौर से सुनिए। पहला बात, इट गिव्स द रिलेशन, मैं छोटे छोटे वर्ड में लिखा रहा हूं, देखिए, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल सीपी, कि नॉर्मल से कितना बढ़ा या कितना घटा। छोटे छोटे वर्ड लिखे, और अच्छे से मैं और लिखा देता हूं, ये बताएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिवली द एक्सटेंट, कितने पावर से, टू विच a solute is dissociated। डिसोसिएटेड कब होगा? जब इलेक्ट्रोलाइट होगा। हेलो एवरीवन। और एसोसिएट। Yes, sir. यस। क्वांटिटेटिवली ये क्या बताना चाहता है? एसोसिएट कैन बी एक्सप्रेस्ड, या असल है, ये तो मैं लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, अगर आपको इतना ना बोलने आ रहा है तो कम से कम इतना बोल लीजिए। तो quantitatively the extent to which a solute is dissociated can be expressed by want of factor। बताइए, समझ में आया साइंटिस्ट लोग? बताइए हाँ या ना। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Any problem? लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. वेरी गुड। तो
तो देखिए आई का जो फार्मूला होता है ना, पहला फार्मूला एबनॉर्मल सीपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल सीपी, या क्यों आई से मल्टीप्लाइड करते हैं भाई? देखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एबनॉर्मल अगर कहेगा तो आई इंटू रिलेटिव लोअरिंग नॉर्मल, देखो हो जाएगा कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से? बोलो हाँ या ना? हेलो बोलो ना यार, कुछ तो बोलो, बोलो ना। एबनॉर्मल सीपी से Yes, आई sir. इंटू नॉर्मल हो जाएगा, तो आई इंटू नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब भाई एक्स बी है, एक्स बी के बराबर है तो आई से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये आपको पहला फार्मूला होगा। अब हम इसको ब्रेक करेंगे। अगर न्यूमेरिकल में केमिकल रिएक्शन आ जाए, फॉर केमिकल रिएक्शन, अभी सब सॉल्व भी करेंगे, घबराइए नहीं, बहुत आसान है। ये सीख लिया, समझिए आगे के न्यूमेरिकल का 30% पार्ट आप सीख लिया। हम बाद में इसको पढ़ाते तो फिर कंफ्यूज हो जाते। नॉर्मल एबनॉर्मल को एक साथ पढ़िए, क्या आपको समझने में आसानी हो। फॉर केमिकल रिएक्शन आई इज इक्वल टू, एबनॉर्मल का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, जब केमिकल रिएक्शन होगा। दूसरा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ये सब का इस्तेमाल अभी होगा। मीनिंग समझ गए हैं? ये बताता किस एक्सटेंट से डिसोसिएट और एसोसिएट किया। लिख लिया तो बताइए सारे लोग। अच्छा एक बात बताइए, लर्निंग व्यू में आप लोग का शेड्यूल क्या है? फिजिक्स कब कब पढ़ते हैं सारे लोग इसमें से? अच्छा या इतना बता दीजिए कि आप लोग मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छोड़कर मंडे टू फ्राइडे किस दिन खाली रहते हैं, जिस दिन लर्निंग व्यू में क्लास नहीं होती हो? वेंसडे। सर वेंसडे को, मतलब अब वेंसडे तो सर। वेंसडे को। सर इसमें अब फिजिक्स स्टार्ट हो गई, लेकिन 11th की revision। ये सही 11th का रिवीजन स्टार्ट हो गया फिजिक्स का उसमें। कौन सम सर पढ़ा रहे हैं? नहीं सर वो वो अच्छा वो हाँ वो दूसरे सर है वेंसडे को। हाँ तो चेंज होता रहेगा वो, कभी मेरी कभी उनकी होती रहेगी। खैर चलिए, खैर वेंसडे को खाली, ट्यूसडे थर्सडे आप फ्री नहीं है? नो सर। ओके ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. एक तीसरा फॉर्मूला भी है। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है, अभी आपने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? बोलिए हाँ या ना? यस। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। ये याद रखिए आप। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये अभी सब क्वेश्चन में काम आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इसलिए आई का जो फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मल मोलर मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, वैल्यू तो सेम ही रहती है मैग्नीट्यूड में, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल। उल्टा हो जाएगा, देखिए इसका उल्टा नहीं हो जाएगा क्योंकि ये भी इनवर्सली ये भी इनवर्स, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए। यस। Yes, sir. तो ये तीन फार्मूला आप याद रखिए। अब हम निकालने का तरीका सिखा रहे हैं।
लिख लिया तो बताइए। यस सर। आप सुनिए कि सर ये तो आपको वंडर फैक्टर की थ्योरी हो गई, सर आप कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका तो गौर से सुनो। रिलेशन बिटवीन, आसिया क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? Yes, sir. वंडर फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, गौर से सुनिए, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस में ब्रेक हुआ ए प्लस और बी माइनस। स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह सॉल्व कीजिएगा जिस तरह मैं बना रहा हूं, सारे लोग सुनिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने सीखा था 1-0-0, 1 माइनस एक्स मोल डिसोसिएट हुआ तो एक्स मोल बढ़ा। अब इसको अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होता है? मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा। याद कीजिए इक्विलिब्रियम में मैंने आपको सिखाया था, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा। हेलो एवरीवन, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, आप सुनिए, यही दो स्कूल के एग्जाम में अगर वन थर्ड फैक्टर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव को करना पड़ेगा। तो मैं उसको फार्मूला से साबित कर रहा हूँ, फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। आप एग्जाम में आपके ऊपर है, आप इस बीच वाले को मत लिखिए, डायरेक्ट 2 स्टेप लिखिए। ये मैंने समझाने के लिए, आपको याद करने के लिए कि एक्स अल्फा में कैसे कन्वर्ट हुआ, आप डायरेक्ट अल्फा के फॉर्म में लिख लीजिए। अच्छा बताइए, इधर प्रोडक्ट में कितने अल्फा बन रहे हैं? 2 अल्फा हो रहे हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. तो हम एक जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो हम मान लिया n अल्फा, 3 पार्टिकल होता तो 3 अल्फा। तो अब चूंकि ये रिएक्शन हो रहा है तो I का फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो देखिए अल्फा आई जो हो जाएगा शॉर्टकट में 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। देखिए कैसे स्कूल के एग्जाम में लीजिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर का मतलब सबको ऐड कीजिएगा, सबको। क्यों? ये पहले 1 था, आफ्टर सम टाइम 1 माइनस अल्फा हो गया, ये 0 था तो अल्फा हो गया, ये 0 था तो अल्फा हो गया, ये सबको ऐड कर देना है। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोर्स बिफोर, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 1, डायरेक्ट फार्मूला आ गया 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो अगर ऑब्जेक्टिव करेंगे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को करने के लिए। स्कूल के एग्जाम में करना है तो स्टेप करना पड़ेगा, ये स्टेप डायरेक्ट आई इज इक्वल टू दिस, फिर सॉल्व करके यहीं पर आंसर आपको आ जाएगा, जो मैं भी सिखाऊंगा आपको। चलिए लिखिए सर, कोई डाउट है तो पूछिए।
ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. ये लिखिए। लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपको दिया रहेगा वन टॉप फैक्टर निकालें AlCl3 के लिए इफ इट इज 80% डिसोसिएट। ठीक है, मेथड फर्स्ट। मैं एक दो क्वेश्चन को 2 मेथड से करूंगा, बाकी मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट? अरे बोलो ना। Yes, sir. कि मैं चाहता हूँ हर लेवल का आपको आए। एक मेथड है, अगर स्कूल के एग्जामिनेशन में आप इसको ब्रेक कीजिए, क्योंकि आपको इस तरह सॉल्व करना है। अगर स्कूल में ऑब्जेक्टिव भी रहेगा तो आप डायरेक्ट कीजिए 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा 3 अल्फा, बस I इज इक्वल टू सबको जोड़ दीजिए 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा बाई 1, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा। अब अल्फा यहाँ पर 0.8 है, 80% का मतलब, तो I इज इक्वल टू 3. डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये स्कूल में कीजिएगा। अगर स्कूल में ही या जी मेंस में या एडवांस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस AlCl3 n इज इक्वल टू 3 और 1 4 पार्टिकल, बस I इज इक्वल टू 1 प्लस 0.8 4 माइनस 1। आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सुना सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. इससे एक कंक्लूजन ये हुआ, कंक्लूजन याद रखिएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ I ग्रेटर देन, सॉरी एक बार, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। I इज इक्वल टू 1 हो तो मैं तो नेचर ऑफ सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ना डिसोसिएट हो रहा है, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों सेम कैंसिल। आपसे पूछ ये हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। I ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट होगा लेकिन डिसोसिएशन, I इलेक्ट्रोलाइट होगा लेकिन डिसोसिएशन होगा। अभी मैं देखिए डिसोसिएशन में देखिए ग्रेटर देन 1 है, उसी तरह मैं एसोसिएशन में प्रूफ कर दूंगा I लेस देन 1। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ देता है स्कूल लेवल पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I फॉर डिसोसिएशन? ग्रेटर देन 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I फॉर एसोसिएशन? लेस देन 1। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. ये दोनों Yes, sir. मिसाल, हाँ ये दोनों मिसाल है इलेक्ट्रोलाइट का। ग्रेटर देन 1 तो उस इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन होगा, I लेस देन 1 तो उस इलेक्ट्रोलाइट में एसोसिएशन होगा। I इज इक्वल टू 1 नेचर ऑफ सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलिए अब यहाँ से ये दो क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से करूंगा, बाकी आपको शॉर्टकट ही से करना।
लिख लिया तो बताइए। सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। प्रीवियस स्लाइड ये लिख लिया आपने? पहले ये पहले बताइए। अच्छा सॉरी, हाँ ये लिख लिया। डन सर। लिख लिया तो बताइए। सर एक मिनट। डन सर। Everyone done, including Yashwardhan and Asiya Fatima? Yes, sir. डन सर। है। देखिए आपको मेथड फर्स्ट है, बस ये 2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ मैं। अब देखिए आपको कहेगा NO2SO4 सोडियम सल्फेट है, 2 Na है, 1 सल्फेट है, सल्फेट 1 है तो +1, सोडियम 2 है तो 2 माइनस 1 0 0 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा अल्फा। I is equal to, सबको ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय I is equal to 1 plus alpha. I is equal to 1 plus 0.9 into 2, तो I is equal to 2। बताइए आया सबको समझ में? हाँ या नहीं? देखिए तो स्कूल बोर्ड लेवल भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ब्रेक करने आना चाहिए। डन सर। एवरीवन डन? तो यहाँ 2 अल्फा लिखिएगा, सॉरी 2 अल्फा। सब लोगों ने लिख लिया था ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसी को मेथड सेकंड से करेंगे। I is equal to 1 plus alpha n minus 1। NO2SO4 है, n is equal to NO2 2 3 0.9 3 minus 1 I is equal to 2। अब सारे मेथड को इसी तरह कीजिएगा। चलिए अब ये आप लोग बनाइए। I is equal to 1 plus alpha n minus 1 alpha 1 plus 7.5 sorry
0.75, n की वैल्यू आपको हो जाएगी 3 to 5, 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 into 0.75 कितना हो जाएगा 3. 3, तो 4 हो गया आई सेकंड Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया। उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन अब उसमें 2 मिसलेनियस वाला में क्वेश्चन, मिसलेनियस नहीं है, थोड़ा सा स्टूडेंट को परेशानी होती है। ये देखिए, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. लिख लिया। लिख लिया सारे लोग, बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी, देखिए इसको कहते हैं, ऐसे तो आप केमिस्ट्री में 12th में पढ़िएगा, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कौन सा कंपाउंड कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। अब सुनिए अच्छे से, जो ब्रैकेट के अंदर होगा उस पूरे को आपको एक आयन कंसीडर करना है, 1 आयन, और ये 4। अगर इसको ब्रेक करना चाहें, ऐसे ब्रेक करके ना, 4k + 4 है, अब k पर चार्ज उतना ही आता है जितना ब्रैकेट, FeCN6 4-, उतना ब्रेक करने नहीं भी आए तो देखिए जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो एक ही आयंस कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ N5 है कि नहीं, जल्दी बोलो, 4 और 1 5, Yes, I sir. is equal to 1 Yes. plus alpha, हाँ, N minus 1, 1 plus 0.95 minus 1, तो आपके पास I is equal to होगा 4.6। ये आया, हाँ या ना? और बोलिए। Yes, sir. एक मिनट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, देखिए जैसे CuNH3 4Cl, डायरेक्ट कहो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3, 2 और 1। अगर कहीं भी रहो FeCO5 तो डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल 1, क्योंकि आयंस में ब्रेकिंग है 1। बताओ सबको समझ में आया? आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करना सीख गए, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes. हाँ, आपको लिखा रहा है K3 AlC2O4, इस तरह कुछ भी दे दे, N is equal to 3 और 1 4। तो अगर पेपर थोड़ा सा टफ बनाएगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिया आएगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं अलग से भी करवा दिया। चलिए, लिया, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ये भी लिख लीजिए। आसिया को आया ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला? Yes, sir.
2 नहीं है, ए है। हाँ लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. छोटा सा क्वेश्चन है, उस पर मैं फिर खत्म करूंगा। I for NaCl at infinite dilution। मैंने कहा लैंग्वेज को कैसे चेंज करेगा। अच्छा एग्जाम्पल सुनिए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है, अच्छा ये पहले बात, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो आयंस के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, आयंस दूर भागेगा कि नहीं। जब डाइल्यूट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा कि नहीं। Yes, sir. सो डाइल्यूट एट विच डिसोसिएशन इज 100%। ये याद रखो, 100% इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे देगा, डिसोसिएशन इज 100%। यहाँ पर इनफाइनाइट है तो समझ जाओ अल्फा 100%। I is equal to 1 plus alpha n minus 1, 1 plus alpha 1, 2 minus 1, I is equal to। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब भी वर्ड लिखा रहे तो ये क्यों होगा, दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट। अच्छा इससे एक बात ये समझ में आई, कंक्लूजन। कहीं पर भी केमिस्ट्री में इस चैप्टर में लिखा रहे फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब हुआ अल्फा 100% है तो तुम ऑब्जेक्ट उतना भी मत करो, आई फार्मूला भी मत लिखो, आई एग्जैक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर है। देख लो NaCl में 2 पार्टिकल, देखो आई 2 आया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ यहाँ। यस अरे सब लोग मिल के बोलो ना यार, सब लोग मिल के बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर 100% आई के लिए हम वक्त थोड़ी ना बर्बाद करेंगे। NaCl 2 I 2, L2SO4 3 5 तो 5, K4 एफिशिएंसी वाला 5 तो 5, 100%। चलिए लिख लीजिए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब सबको समझ में आया? हाँ जाना जल्दी बताइए। Yes, sir. ये सब लैंग्वेज याद रखिए। Slide is completed by everyone. यस सर। Yes, sir. Okay, ये कंक्लूजन।